नशे से हमारे को कुछ क्रेजीनेस जैसी हो जाती है, हम एक स्टेबल स्टेट में नहीं रहते हैं, हमारी इंटेंशंस में कोई कमी नहीं, हमारी सोच में कोई कमी नहीं। अब इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहते हो आप लोग, इसके बारे में नोट लिखना है। वी हैव टू राइट ए नोट व्हाट ऑल वी कैन डू इन दिस सर्कमस्टेंसेस। पास्ट में हमने बहुत बार कुछ चीजें ट्राई की, बहुत बार प्रॉमिसेस किए अपने आप से, सच है बात? बिल्कुल सर। भाई हम जिस दिन भी हम यहाँ आए उससे पहले हमने अपने आप को बहुत बार वादा किया कि हम रियलाइज कर रहे हैं कि नशा हमें सूट नहीं कर रहा है और अब हम सो लेट्स गो ऑन ऑल दोज एक्सपीरियंसेस कि आपने क्या क्या एफर्ट्स किए, क्या क्या करने की कोशिश की और क्या क्या आउटकम आया। You promise to your family, you promise to yourself, you were sorry and you requested for one more chance. कि अब एक बार दे दो, बस अगली बार से नहीं होगा। You were trying to take help. You tried to keep yourself busy. You shunned by your family कि मैं अगर पी लूं तो मेरा मुंह देखूं, something like that. You requested doctor. हमने सॉरी बोला और ये रिक्वेस्ट किया कि हमें एक मौका दिया जाए। फिर हमने मदद लेने की कोशिश करी, फिर हमने अपने आप को बिजी रखने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, फिर हमने सोन बाई किया कि भाई हम अब वादा करते हैं, हम कसम लेते हैं कि अब हम दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। हमने डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने कहा भाई कुछ दे दो हमें, हमसे नहीं हो रहा है। हम काउंसलर, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट से मदद लेने गए। हमने जो है राइट वे में कि भाई जैसे और लोग पीते हैं ऐसी बहुत बार कोशिश करी। और भी कुछ होगा, बहुत सारा कुछ होगा, जैसे पूजा पाठ की, कसमें खाई, ताबीजें पहनी, मंदिर गए, भगवान को स्वनन किया। हाँ, छोड़ने की कोशिश करी। तो बहुत सारी कोशिश की ना, की या नहीं की? अब बहुत सारी बार हमने छोड़ भी दिया, कुछ दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। छोड़ा या नहीं? फिर अब क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सक्सेसफुल हुए ही नहीं, क्योंकि हमारा सारा गेम तो इंटेंशन पे टिका हुआ था। किस पे टिका हुआ था? ऊपर बेचारा संकल्प है, उसके पैर नहीं काम कर रहे रात से, आप लोगों को पता है ना, इनके रूम में है। डॉक्टर साहब? हाँ, क्या हो? पैर नहीं काम कर रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, विड्रॉल पता नहीं क्या हो रहा है।
शायद कोई फालिस पड़ गया हो, क्या भरोसा। पैरालिसिस। हाँ फिर क्या करेंगे? हॉस्पिटलाइज होंगे। Learn to cope with it. Coping mechanism कि कास्ट के साथ या तो बस ऐसे ही होता है ब्रेन में कुछ, नहीं ऐसे ही होता है कुछ ब्रेन में, अचानक से काम करना बंद कर देता है। और जो जो आप लोगों ने किया है प्लीज लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि ये सारा आप पे डिपेंडेंट है कि आप फ्यूचर में भी ठीक होना चाहते हो या नहीं। क्योंकि ये चीजें जो आप बार बार कर चुके हो, प्लीज इनको रिपीट नहीं करोगे तो अच्छा है, आपकी भलाई है। आप लोग बात समझ पा रहे हैं प्लीज? भाई अगर हमारे ब्रेन में कुछ कमी है और हमने उसको मान लिया तो फिर हम कुछ और चीजें करेंगे ना। भाई हम रॉन्ग पाथ पे क्यों जाएंगे? हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, हम भगवान का नाम लेंगे, हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो नशा नहीं करते होंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे जो हमारे लिए प्रोडक्टिव होगा। अब तुम इस ईगो में नहीं जी पाओगे कि भाई हम तो दोबारा से कोशिश करेंगे, अब हमें एक और मौका दो, क्योंकि वो तो कोई फायदा होना ही नहीं है। पॉसिबल भी नहीं है सर, वो बीमारी ही है एक तरीके से, वो बीमारी करवाती है। तो अब इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर हम्बलनेस लानी पड़ेगी बॉस। क्या लानी पड़ेगी? हम्बलनेस। और ईगो को छोड़ना पड़ेगा, विनम्रता लानी पड़ेगी कि भाई अब तो हो गया ये मामला, हमारा ब्रेन डिफेक्टिव था। और यहाँ पे जो हम ईगो दिखाते हैं अपनी, वो क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी भाई। कि आप में हम्बलनेस आई, सुनने की शक्ति आई या नहीं आई। क्यों वो जरूरी है? बिकॉज क्यों जरूरी है? वाई वी नीड टू बी हम्बल एंड we have to be receptive and open to suggestions. तो उसी से पता चलेगा एक्सेप्टेंस है नहीं है। लिख लो पहले ये, why we need to be humble and open for suggestion. Why we need to be humble and open for suggestions. अब इसका मुझे आंसर बताओ। तो जो भी ये डिसीजन लेगा वो डिफेक्टिव साइड पे लेगा, तो इस वजह से दूसरे का सजेशन जिसका ब्रेन हेल्दियर साइड कैन बी वन ऑप्शन, बट मेरे को कुछ और समझ में आ रहा है। Sir, usually our ego stops us from accepting and changing ourselves because we think we are right. When we take input from someone else, we might be blind to certain things, and अगर हम open-mindedness रखें तो वो blindness धीरे-धीरे कम होते रहेगा, क्योंकि हम खुद वो behavior अगर हम नहीं। यार मुझे तो ये बात समझ में आ रही है कि बिकॉज ये एक नई तरह की लाइफ है जो हमने कभी लीड ही नहीं करी, जो आपने रास्ता चला नहीं, वो आप मतलब कैसे फॉलो करोगे? एक न्यू वे ऑफ लाइफ है ना ये तो। बस सर हमारी और आप अपनी ईगो में लगा के वो फिर वहीं पहुंच जा रहे हो ओल्ड वे में। अगर नई चीजें करनी है तो भाई नई चीजें सीखनी भी पड़ेंगी। लेट्स से हमने जीवन में कभी कंप्यूटर नहीं चलाया और हम कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं, तो हमें कोई जना जो समझाएगा वो सीखना पड़ेगा ना। जी सर। तो मुझे तो लगता है ये बिल्कुल ही नई लाइफ है।
और हमें जो अंदर से डिससेटिस्फैक्शन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा कि यार ये मैं तो कर पा रहा था पहले, आप क्यों नहीं कर पाऊंगा, और मेरे सारे दोस्त कर रहे हैं, तो मैं हर्टफुल भी होऊंगा, फ्रस्ट्रेटेड भी होऊंगा। तो अब उन सब चीज़ों को डील करना मेरे लिए एक पूरा नया एक्सपीरियंस है, और उस नए एक्सपीरियंस, नए पाथ पे चलने के लिए आई नीड समबडी हु कैन गाइड मी। और अगर मैं सुनूंगा ही नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर पाऊंगा। बेटा आप कुछ कह रहे थे। So from what I understand, it's a lifestyle change. जैसे डायबिटीज अगर हो गया, so you can't eat sugar उसके बाद, या जो भी है, you have to listen to your doctor. So it's the same as that. एकदम ये पूरा ड्रग का जो प्रोसेस है रिकवरी का, वो एनी अदर डिजीज का, क्रॉनिक डिजीजेस का है कि आपने मान लिया थोड़े दिनों तक ठीक रहे, मगर फिर आपने पंगे लेने चालू कर दिए तो फिर फंस गए। यही होता है सबके साथ। ये परेशान क्यों कर रहे थे? अरे करते हैं ना यार, हम करते हैं बॉस, करते हैं। पूछो तुम सबसे, अपने रूम से बाहर निकल के जरा लोगों से इंटरेक्ट करो, समझ में आएगा कितने पंगे लेने की आदत है हमें। हमारी इनग्रेन्ड पर्सनैलिटी तो यही है, और हम अपनी ईगो में जीते हैं। आई एम राइट, आई नो एवरीथिंग, आई एम इंटेलिजेंट, द अदर्स आर इडियट। हम किसी के कोई सजेशन को मानने को तैयार नहीं है। और बात बन नहीं रही है। बट ये मतलब दिस इज ए वेरी थॉटफुल थिंग, जो मतलब बहुत सोचने की जरूरत है कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। इस तरह के ब्रेन सर्किट के साथ जीने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कि मैं ये सब चीजें तो करके देख चुका हूं और इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं हुआ। क्या हुआ? और ये मैं आपकी चीज को एसेस करके ये तय करता हूं कि आप फिट टू डिस्चार्ज हो या नहीं। और अगर आप यही बातें कर रहे होते हो, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश, घर वालों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश, फिर वही प्लानिंग, फिर दिन गिनना, भाई जीवन भर की बात है ये तो। अभी कल अमित से मिला, वो कहता है जी मैं घर जाके टोबैको खाऊंगा और 60 साल की उम्र के बाद में 2 बियर पीऊंगा। 75 kg के बाद। तो मैंने कहा भाई तेरा रूम रिजर्व कर दिया मैंने, तू रहता रहे यहीं, क्योंकि ये तो जीवन भर का गेम है। जैसे इसने बिल्कुल सही कहा, जैसे डायबिटिक हो गया तो हो गया, बस अब गए। अंडरस्टैंड कि हम नहीं कर सकते सर एक ही बारी में, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि, जब तक हम लड़ते रहेंगे कि नहीं मैं किसी पॉसिबल। यार ये तुम फिर वही वादे पे आ गए, तुम प्रॉमिस जैसा कर रहे हो, फिर अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम ये मानोगे हम नहीं कर सकते और फिर हमारा मन कहेगा अब करके देखते हैं। वही कह रहे थे नहीं, तो अब ये सब करना ही नहीं है भाई, हमारा ब्रेन का सर्किट खराब है। अब हमें तो मतलब अगर आपको अच्छी लाइफ लीड करनी है तो उसके साथ ही जीना है। करना ना करना ऑप्शन ही नहीं है, कर ही नहीं सकते नहीं करने को कोई रोक नहीं सकता, कर नहीं सकते आप। देखो यही तो कहते हैं ना, कर तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते सर, वो भी बात है कि मतलब हमारा ब्रेन सर्किट खराब है। सर्किट खराब सर, कर तो सकते हो, डायबिटीज की तरह सर शुगर नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते, पर ले भी सकते हैं। क्या है, थोड़ी बढ़ जाएगी फिर जाके डॉक्टर के पास जाके। इसमें वो गेम नहीं है सर शुगर वाला। यहाँ पे एक बार हुए उस दिन तो सर फिर हो ही गए। मतलब यार बस इसको मानना ही पड़ेगा कि हमारा ब्रेन का सर्किट
और अगर हमने ये माना तो हमें अपनी जीवन शैली में पूरा बदलाव लाना पड़ेगा। और ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न कर लो कि बॉस ये सब चीजें करने का कोई फायदा नहीं। तो जैसे अर्जुन अभी कह रहा था कि भाई मुझे तो ये वादा कर लिया मैंने कि मैं करूंगा ही नहीं क्योंकि मेरा ब्रेन खराब है, तो ये फिर उसी रास्ते पे जा रहा है। क्यों? ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कि मुझे करना है, मेरा ब्रेन खराब है, ये है वो है, फिर मुझे तो आगे बढ़ना है, ये तो सब चीजें हो गई खत्म। तब तो मुझे ईगो खत्म करनी है, अब तो मुझे हम्बलनेस लानी है, अब तो मुझे भाई क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ जी रहा हूँ बाहर जी रहा हूँ, थोड़ा बहुत कष्ट ही तो है बट मैं सेफ तो हूँ। भाई मैं काहे की ईगो कर रहा हूँ? अगर मुझे एक अच्छी जिंदगी जीनी है जो नशे के बगैर है तो है, इसमें मैं अननेसेसरीली आर्ग्यू करके क्या होने वाला है? तो जब आप उस रिलैक्स स्टेट में पहुंचोगे ना तब ऑन पाथ ऑफ रिकवरी चलोगे, जिसको मैंने कहा कि हम्बलनेस होनी चाहिए। जब वो उत्तेजना खत्म हो जाएगी ना, फालतू के आर्ग्यूमेंट ब्रेन में खत्म हो जाएंगे, देन ओनली इट लीड टू सक्सेस। वरना तो हम उसी झगड़े में फंसे में, नहीं ये नहीं करना है, नहीं मैं करूंगा, नहीं थोड़े दिनों बाद देखूंगा। सर 12 मोस्ट स्टूपिड थिंग्स में ये था अंडर द कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका मैं एक जो सिंपलेस्ट एग्जांपल ना आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने बहुत लोगों को देखा, या मैं अपना एग्जांपल देता हूं, छोड़ो ना और किसी का, मैं भी सेम ही हूं। तो भाई 91 में पहली बार मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया और मैंने कहा अच्छा चलो कोलेस्ट्रॉल भी कर दो, और वो कोलेस्ट्रॉल हॉरिबली रॉन्ग था। मतलब 180 होना चाहिए और मेरा 325 था, और ट्राइग्लिसराइड भी 300 थे। तो भाई मैंने कहा यार ये ना सरकारी अस्पताल की सारी रिपोर्ट ही खराब होती है, ये तो ठीक से टेस्ट ही नहीं करते। पहला मेरा ये था, मेरी कैसे इतनी खराब हो सकती, मैं तो एक्टिव आदमी हूं, मैं तो दौड़ लगाता हूं, ये करता हूं। 5 साल तो ऐसे ही निकाल दिया। 5 साल के बाद में मैं लाल लेबोरेटरी में गया चेक कराने कि यार ये लाल ठीक होगा, इससे चेक कराता हूं भाई, फिर खराब। तो मैंने गाली देनी चालू करी कि यार कैंटीन में खाना खराब मिलता है, मेडिकल कॉलेज में मैं जहाँ खाता हूँ वो गलत है, मैंने लगता है मटन ज़्यादा खा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। अच्छा मैं एक्सरसाइज करूँगा अब। 5 साल और निकल गए। फिर 10 साल के बाद में कुछ ब्रेथलेसनेस हो रही है, कुछ दिक्कत हुई, तो फिर मैंने कहा अच्छा फिर से कराता हूँ। तो भाई कराया तो फिर वही, तो मुझे लगा यार ये तो कुछ गड़बड़ है, अब सीरियस करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा मैं अच्छी सी एक्सरसाइज करूँगा, मैं एरोबिक्स करूँगा 1 घंटा, मैं अपनी डाइट भी कंट्रोल करूँगा, मैं मटन खाऊँगा नहीं, बाहर का खाना खाऊँगा नहीं, ये नहीं करूँगा, ये करूँगा, ये ठीक है ये गलत है। 4-5 साल और निकल गए। 15 साल के बाद में मैंने ये माना कि भाई मेरी तो बॉडी डिफेक्टिव है। (91) और अब कितने साल हो गए? 31 साल। तो 15 साल तो ऐसे निकाल दिए भाई। आज भी मैं अपने लाइफ स्टाइल को बदल नहीं पाया। बस ये किया मैंने कि एक गोली खा लेता हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर लेता हूँ कि यार फालतू ना खाऊं, बट अभी भी बाहर जाके खा रहा होता हूँ गंदा तेल का खाना, अभी भी खा रहा होता हूँ मटन। मेरे लिए चल रहा है भाई। अभी 1 महीना पहले मैं अपना CT एंजियो कराने गया कि यार सब ठीक है ना, अंदर मामला कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। सीरियसली बता रहा हूं मैं।
बट पूरी तरह से अपनी जीवन शैली को बदल नहीं पाया। बॉस, ये काम आसान नहीं है। बहुत मुश्किल काम है और प्लीज इसको एक्सेप्ट करो। यहाँ पे बैठ के मुझे आपको समझाना या आपको मुझे प्रॉमिस करना तो बहुत आसान है, बट इफ यू रियली वांट, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है बॉस। मैंने तो प्रिवेंटिवली पता लगा लिया, प्रिवेंटिवली दवाई खा ली और प्रिवेंटिवली अब मैंने अपने हार्ट का भी चेकअप करा लिया कि सब सही है, तो अब मैं तो मस्त हो गया, मेरा तो काम निकल गया। मगर बॉस, आप फैंस की उस साइड पे हो कि साला बगैर कराए भी आप फंस गए हो तो। और आपने एक बार भी कुछ खाया गड़बड़ की तो आपका हो जाना है काम। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन का जो सर्किट है वो साला जैसी बैकफायर करता है पूरे ब्रेन को उड़ा देता है। यस सर। उससे सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके लाइफ में हो क्या रहा है। आप लोग बात समझ रहे हैं? सो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली एंड रिकवरी कोई मजाक नहीं है। तो मतलब आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आपको उस तरफ विचार ही नहीं आए। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आप उस तरह के लोगों की तरफ ही ना देखो। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आपके मन में ऐसे सोच ही ना हो कि मैं ये नहीं करनी है, ये भी ना हो, ये चीज आपके लिए है ही नहीं। बट ये आइडियल सिचुएशन तो आप में से कोई भी पैदा नहीं कर सकता। तब तो सब कंप्रोमाइज ही है। अब उस कंप्रोमाइज के साथ कैसे जीना है, ये आपका फ्यूचर प्लानिंग है। Does it make sense to all of you? और आपने एक बार पी नी, आपके ब्रेन में आग लगी नी, फिर आपसे नहीं संभलेगा बॉस। कोई मन में प्रश्न हो, कोई? So the solution is to not do things that जो हमने पास्ट में किया है। Would that be enough? Like just not do things जो हमने पास्ट में ट्राई किया है। यार देख, लाइफ में एनफ तो कुछ नहीं है जब तक सक्सेसफुल नहीं हो। दिल मांगे मोर है ना, मांगता ही रहता है। जैसे ये प्रॉब्लम खत्म हो गई तो नेक्स्ट वाली पकड़ लेगी तुझे। जैसे मेरी ये खत्म हो गई तो ब्रोंकाइटिस ने पकड़ लिया। ब्रोंकाइटिस और सब कुछ ठीक चल रहा है तो अचानक से मुझे लगा कि यार मुझे तो और ग्रो होने की जरूरत है। परफेक्ट सॉल्यूशन तो सो सिमिलरली इन दिस प्रॉब्लम बहुत सारी इश्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। जैसे इश्यूज है फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। हमारे मन में खालीपन सा आ जाता है कि यार ये क्या है जीवन, और हमें तो इजी एस्केप यही दिखता है कि एक बार कर लेता हूं आज। तो मतलब ऐसे कहना बहुत मुश्किल है, ये मेरे पास डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि ये सब मत करो और ये सब कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये नहीं है। You have to ideally make your own path which has to be a evolution। हर दिन आपको नई बात समझ में आएगी, बट वो समझ में तब आएगी जब आप इन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करोगे। यार ये क्या, आज मैं फिर से सोच रहा हूं कि मुझे नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, मैं इस तरफ जा ही क्यों रहा हूं? या आज मुझे फिर बोर्डम की फीलिंग हो रही है, आज मैं फिर चिड़चिड़ा हो रहा हूं, क्यों मैं डिससेटिस्फाइड हूं लाइफ से?
भाई कहीं ये बीमारी का स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं है? मैं बहुत करना चाहता हूं, क्यों भाई? मैं स्लोली क्यों नहीं चल सकता? मैं एक निगेटिव से न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे आ गया, ये काफी नहीं है मेरे लिए? बट नहीं। सो जो भी हमारे पास है उसको तो हम नहीं उतनी आराम से एक्सेप्ट कर पाते ना। Sir, after 90 days, is it more important to give time to yourself rather than get back to your responsibilities? 90 डेज तो है ही नहीं। 90 डेज तो तुम लोग इतना पीछे पड़ जाते हो, तो एक वो है मतलब बेटा एक मिनट देखो, 90 डेज एक नोशनल फिगर जैसी बनी। 90 डेज के पीछे 2-3 मेन कारण थे। 90 डेज था कि ए में लिखा हुआ था कि 90 दिन में बंदा जो है अगर रोज मीटिंग में आए तो उसका साइकिल ब्रेक हो जाता है। साइंटिफिकली पता चला कि 90th डे पे ब्रेन में कुछ चेंजेस आते हैं जिससे उसकी लॉजिकल थिंकिंग कुछ वापस आने लगती है। एंड 90 डेज फर्स्ट स्टेप है जो रिकवरी के लिए। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इट्स नॉट ए थंब रूल कि हर एक के साथ ऐसे ही होगा। It's all so called. No, like after my point. Let's say we have crossed the initial phase of recovery. हाँ, उसके बाद is it more important to give time to yourself or? बॉस अगर आपके लिए रिकवरी इंपॉर्टेंट है तो ये तो लॉन्ग टर्म फाइट है। 90 डेज और 180 डेज या 360 डेज या 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर कुछ नहीं है। No, my point is sir मेरा क्वेश्चन था कि बॉस तुझे अपने लिए टाइम या अपनी लाइफ को बैलेंस, अगर तुझे रिकवरी में रहना है तो ये रोज का स्ट्रगल है। जैसे तुझे रोज खाना खाना होता है, रोज पॉटी करनी होती है, रोज ब्रश करना होता है, इट्स लाइक दैट। सर नहीं, मैं कहता इनिशियल स्टेजेस में, राइट? इनिशियल स्टेज है ही नहीं कुछ, समझ ही नहीं रहा बेटा ये तो लॉन्ग टर्म है ना, हमें चलते ही रहना है। कीप वॉकिंग है, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वॉकिंग, कीप स्ट्रगलिंग। This is not end point. There is no end defined point or fixed point. और कभी भी हो सकता है, कभी भी आपको डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकती है और डिफिकल्ट सिचुएशन में आप कभी भी इस तरह भागोगे। आप कहोगे बस एक बार करके मैं नहीं करूंगा जी, फिर या आप कहोगे जी मैंने कह दिया है, मैंने वादा कर रहा हूं। बहुत सारे लोग तो यहीं पे अटके हुए कि मैंने प्रॉमिस कर दिया है मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने 3 महीने से नहीं किया, मेरे को तो प्रॉब्लम ही नहीं है, घर वाले नहीं समझ रहे हैं, या मैंने जी 6 महीने छोड़ के दिखाई है, मैं फिर से छोड़ के दिखाऊंगा। बॉस ये सब गेम है। तो ये चीजें काम नहीं करेंगी और हम एंड अप करेंगे इन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करने में। और ये चीजें हेल्पफुल हैं, जैसे हम अपनी बीमारी को माने, हम अपनी लाइफ को उसके हिसाब से जिए, हम बार बार ना कोशिश करके अपनी लाइफ को डिजास्टर की तरफ ले जाएं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि यार एटलीस्ट मैं पागल जैसी स्थिति में तो नहीं हूं, एटलीस्ट आज मैं सेंसिबल स्टेट में तो हूं, एटलीस्ट मैं 2 रोटी तो खा रहा हूं, एटलीस्ट मेरे घर वाले पीसफुली सो तो पा रहे हैं। क्योंकि भाई पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करता हूं, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एक्शंस, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ बोले तो बूम सब उड़ा देते हैं। फिर से सोचना है। देखो लेट मी रिवाइज आप लोगों के लिए, प्लीज 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से सुनना। देखो क्वेश्चन ये है कि हम सब लोग बुरी प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे ब्रेन में कुछ गड़बड़ है और ये नशा जो है उसमें गड़बड़ को बहुत ही बढ़ा के एक अजीब सा काम करता है और हम पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं, हम क्रेजी जैसे हो जाते हैं। अब हमें अपने जीवन को इस स्थिति के साथ जीना है। हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ब्रेन को हील कर लें।
हमें इसके साथ ही जीना है। अब अगर हमें इसके साथ जीना है तो हमें बहुत सोच समझ के एक्शंस लेने पड़ेंगे कि भाई ये ब्रेन जो हमारा डिफेक्टिव है उस पार्ट के बगैर भी हम अपना काम चला लें और हमारी जिंदगी अच्छी खासी निकल जाए। जैसे लेट्स से किसी आदमी की एक आंख नहीं होती है तो वो फिर भी ये एफर्ट करता है कि मैं एक आंख से नाउ सिमिलरली हमारे ब्रेन में ये सर्किट गड़बड़ है बॉस। अब हम में से बहुत सारे लोग इसमें सॉफ्टवेयर चेंज करके कोशिश करेंगे कि भैया दारू नहीं तो मैं गांजा फूक लूँ, गांजा नहीं तो मैं ये कर लूँ। बॉस वो जो हमारा सर्किट खराब है वो इन सब चीज़ों के लिए खराब है and it will not work. Now somewhere we have to learn to live with it, then keep promising artificially कि मैं इस सर्किट को ठीक करके दिखाऊंगा। भाई अगर आप में ताकत है तो प्लीज जरूर कोशिश करो ठीक करने की। मेरे को तो 30 साल में समझ में आया कि ये सर्किट ठीक नहीं होने वाला है और आपको इसी के साथ जीना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हो? मेरे हिसाब से तो इस चीज को एक्सेप्ट करके अपनी पूरी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हो। भाई हजारों लोग हैं जिन्होंने ऐसी चीजें जीवन में कभी नहीं की, वो भी तो जी रहे हैं ना। प्रायोरिटी हमें डिजीज फ्री रहने की है। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? डिजीज फ्री रहने की है। बाकी सब तो सेकेंडरी है। अगर हमारा ब्रेन ठीक से काम करता रहेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अगर हमने अपने ब्रेन में ये लगा के और आग लगाते रहेंगे और हमारा ब्रेन ठीक से काम ही नहीं कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, तो हम क्या कर पाएंगे?